नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। कोलंबिया में राष्ट्रपति उम्मीदवार को सिर में मारी गोली, हालत नाजुक। चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। 15 साल का हमलावर गिरफ्तार। साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में राष्ट्रपति उम्मीदवार मिगुएल उरेबे को चुनाव प्रचार के दौरान गोली मार दी गई। मस्क से झगड़कर बिग ब्यूटीफुल बिल कैसे पास कराएंगे ट्रंप? इलॉन ने फिजूल खर्ची बताया। ट्रंप के 3 सांसदों को भी अपने पाले में किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर आमने सामने है। ट्रंप इस बिल के समर्थन में है, जबकि मस्क खिलाफ हैं। पाक रक्षा मंत्री बोले, भारत को जल युद्ध में हराएंगे। कहावत जानबूझकर चिनाब का पानी कंट्रोल कर रहा, सीक्रेट बातचीत से इनकार। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गीदड़ फबकी देते हुए कहा कि उनका देश भारत को वाटर पार्क में हराएगा। ट्रंप 12वीं बार बोले, मैंने भारत पाक लड़ाई रोकी। कहा, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलता, दोनों में न्यूक्लियर वार हो सकती थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक बार फिर कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को रोका है। एमपी समेत 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। राजस्थान में 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है पारा। सिक्किम के चार्टिन में फंसे सभी लोगों का रेस्क्यू। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के दक्षिणी और पूर्वोत्तर के राज्यों में ठहरने के चलते उत्तर भारत में अगले 2 दिनों तक तेज गर्मी पड़ सकती है। एक हफ्ते में कोरोना से 50 मौतें, 3,423 केस बढ़े। अकेले केरल में 2,000 मरीज। गुजरात सरकार अलर्ट पर। देश में एक्टिव केस 6,000 पार। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शनिवार को 378 केस मिले हैं। इस तरह एक्टिव केसों की संख्या 6,133 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट बोला, संरक्षक लुटेरा बन जाए तो सजा देना जरूरी है। आईटीबीपी जवान की बर्खास्तगी को बरकरार रखा। 20 साल पहले कैश लूट का दोषी था। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराने मामले में फैसले सुनाते हुए कहा कि जब संरक्षक लुटेरा बन जाए तो उसे सजा देना जरूरी हो जाता है। राहुल बोले, बीजेपी ने महाराष्ट्र में चोरी से चुनाव जीता। बिहार में मैच फिक्सिंग होगी। चुनाव आयोग बोला, ये कानून ही नहीं, लाखों चुनाव कर्मियों का अपमान है। अब बिहार में मैच फिक्सिंग होगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि कानून नहीं है, लाखों सुरक्षा चुनाव कर्मियों का अपमान है। सोनिया गांधी का ब्लड प्रेशर बढ़ा। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल से इलाज के बाद छुट्टी मिली है। 5 दिन पहले प्रियंका के फार्म हाउस पर आई थी। तो आपको बताते चलें, सोनिया गांधी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। श्रीनगर की वो जगह जहां मारकर राजा को फेंका था। गाइड बोला, 23 मई को दोनों के साथ 3 युवक थे। चारों आगे, सोनम पीछे चल रही थी। हरियाणा में 5 नए जिले बनने में रुकावट। जाति जनगणना के फैसले से बढ़ी मुश्किल। शहर पैरामीटर में भी फिट नहीं। 4 वजह सामने आई। भोपाल में 10 जून से शुरू होगा आम महोत्सव 8.0। पहली बार डिस्प्ले होगा। 2,000 रुपये किलो का नूरजहां। रीवा का शुगर फ्री सुंदरजा भी रहेगा आकर्षण। मध्य प्रदेश में 10 जून के बाद मानसून की एंट्री। 8 जिलों में बारिश का अलर्ट। आपको बताते चलें, 9 से 10 जून को ग्वालियर चंबल में लू चलने की संभावना। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 10 जून के बाद होगी। इससे पहले प्रदेश में आंधी बारिश और गरज चमक होगी। आज आपको बता दें, रविवार को दक्षिणी हिस्से के 8 जिलों में आंधी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी सरकार। राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल सम्मान समारोह का होगा आयोजन। 11 जून से कर सकते हैं अप्लाई। गप्पे लड़ाने वाले टीचर्स का बॉर्डर एरिया में होगा ट्रांसफर। एसीएस सिद्धार्थ की चेतावनी। महिला की ने की थी शिकायत। कहा था, बेटे के स्कूल में टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों को हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि जो शिक्षक पढ़ाने की बजाय स्कूल में गप्पे लड़ाते पाए जाएंगे, उनका तबादला बॉर्डर इलाके में कर दिया जाएगा। बंगाल की खाड़ी में नहीं बन रहा सिस्टम। झारखंड में मानसून प्रवेश में 8 दिन की देर संभव। 13 जून तक बारिश के आसार। देश में इस समय से 7 दिन पहले 24 मई को ही मानसून की एंट्री हो गई। इसे देखकर उम्मीद जताई जा रही है कि झारखंड में 6 जून तक मानसून आ जाएगा। यूट्यूबर मनीष कश्यप बोले, अब मैं बीजेपी में नहीं हूँ। फेसबुक पर लाइव आकर कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ लड़ता रहूंगा। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ दी है। शनिवार रात फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने इसकी घोषणा की। मोटोरोला एज 60 5G स्मार्टफोन 10 जून को लॉन्च होगा। 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 5,500 mAh बैटरी मिलेगी। एक्सपेक्टेड प्राइस 24,999। टेक कंपनी मोटोरोला 10 जून को एज 60 सीरीज में नए स्मार्टफोन मोटोरोला एज 60 लॉन्च करने जा रही है। शिवराज बोले, कोई कयास नहीं मत लगाना। मोहन यादव मेरे मुख्यमंत्री। सीहोर में पदयात्रा पर कहा, मीडिया ने अलग रूप दिया। पार्टी का कहा, मेरे लिए ब्रह्मवाक्य। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इधर उधर कोई कयास मत लगाना। मोहन यादव मेरे मुख्यमंत्री हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हैं। मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं।
अयोध्या में गर्भवती के सड़क पर डिलीवरी, सीएचसी ने लौटाया तो 5 घंटे तड़पती रही, सीएमओ ने महिला डॉक्टर को हटाया। अयोध्या में शुक्रवार को गर्भवती महिला की सड़क पर डिलीवरी करानी पड़ी। प्रसव पीड़ा होने पर महिला को सीएचसी लाया गया। बिलावल से बोले अमेरिकी सांसद, जैश ए मोहम्मद को खत्म करो। डॉक्टर आफरीदी को भी रिहा करने को कहा। आतंकी लादेन को पकड़ने में मदद की थी। अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने बिलावल भुट्टो से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को पूरी तरीके से खत्म करने को कहा है। शहीद मेजर की पत्नी का फर्जी एआई वीडियो किया वायरल, यूट्यूब चैनल पर किया था अपलोड। गोपालगंज से पिता बेटा गिरफ्तार, गुरुग्राम ले आई हरियाणा पुलिस। शहीद मेजर विनय नरवाल की पत्नी का फर्जी अश्लील वीडियो बनाकर यूट्यूब पर शेयर करने के मामले में शनिवार को पिता बेटे की गिरफ्तारी हुई। दरोगा ने दुकानदार को थप्पड़ मारे, बाल पकड़कर खींचे। बुलंदशहर में फुटपाथ पर शराब पिलाने के आरोप में पीटा। एसएसपी ने लाइन हाजिर किया। बुलंदशहर में तैनात एक दबंग चौकी इंचार्ज ने दुकानदार को जमकर पीटा है। फिल्म मेकर मनीष गुप्ता ने ड्राइवर पर चाकू से किया हमला, सैलरी को लेकर हुआ था विवाद, एफआईआर दर्ज। फिल्म मेकर मनीष गुप्ता पर अपने ड्राइवर पर चाकू से जानलेवा हमले करने का आरोप लगा है। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक के सीईओ को सस्पेंड करने की उठी मांग, 25 करोड़ के गबन का आरोप। लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट मुंबई ने एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ शशिधर जगदीशन पर 25 करोड़ के गबन का आरोप लगाते हुए आरबीआई और ईडी से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बुमराह, सूर्य कुमार पंत और केएल को लेकर माल्या ने कुछ ऐसा कहा कि वायरल हो गया। आरसीबी के पूर्व मालिक विजय माल्या ने कहा कि अगर जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, आपको बता दें ऋषभ पंत और केएल राहुल आरसीबी की टीम में हो तो टीम आईपीएल जरूर जीतेगी। उन्होंने कहा कि अगर मेरे सपने सच हो सके तो जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत और केएल राहुल को आरसीबी में चुनूंगा। आज से ठीक 50 साल पहले खेला गया था पहला वनडे विश्व कप। गावस्कर ने खेले थे पूरे 60 ओवर। आपको बता दें 1975 को भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहला वनडे मैच खेला गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 60 ओवर में 334 का स्कोर बनाया था। इरफान पठान ने चुने आईपीएल 2025 के अपने सर्वश्रेष्ठ 12 खिलाड़ी। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने आईपीएल 2025 के सर्वश्रेष्ठ 12 खिलाड़ियों के नाम बताए हैं। पठान ने अपने बेस्ट 12 में विराट कोहली और साई सुदर्शन को अपना ओपनर बनाया है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना पूरा हो चुका है। कल यानी 7 मई की रात को पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था। यूपी में बदले मैरिज रजिस्ट्रेशन के नियम, परिवार के सदस्य या पंडित मौलवी की मौजूदगी में होगी शादी। उत्तर प्रदेश में शादी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। बकौल रिपोर्ट्स नई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत अब रजिस्ट्रेशन विवाह वाली जगह नहीं बल्कि उसी तहसील के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में होगा। हालत बहुत गंभीर है, रहूं ना रहूं इसलिए सच बताना चाहता हूं, सत्यपाल मलिक का पोस्ट। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि किडनी की समस्या से जूझ रहा हूं, हालत बहुत गंभीर है, मैं रहूं या ना रहूं इसलिए सच्चाई बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखाकर मुझे झूठे मामले में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। महाकुंभ भगदड़ में पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा न देने पर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने में देरी पर यूपी सरकार को फटकार लगाई है। बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकता हूं लेकिन सीएम की कुर्सी पर नजर नहीं, चिराग पासवान ने कहा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने पर विचार कर सकते हैं लेकिन उनकी नज़र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं है। कर्नाटक सीएम ने बेंगलुरु भगदड़ के पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाकर 25 लाख की। आपको बताते चले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारी भगदड़ में मारे गए लोगों के लिए मुआवजा घोषित करने की राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। एलन मस्क के पिता ने की पहलगाम हमले की आलोचना, कहा पागल लोगों को रोकने की जरूरत है। भारत दौरे पर आए टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के पिता एलोन मस्क ने पहलगाम जम्मू कश्मीर हमले को लेकर कहा कि दुनिया में पागल लोग हैं और उनके बारे में कुछ कहना, आपको बता दें कुछ करना होगा। उन्होंने कहा कि अपनी राह पर नहीं चल सकते, उन्हें रोकने की जरूरत है। दिल्ली में कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 2.3 रही तीव्रता, दक्षिण पूर्व दिल्ली था केंद्र। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.3 रही। भूकंप का केंद्र दक्षिण पूर्व दिल्ली में था। भूकंप का केंद्र जमीन की सतह से करीब 5 किलोमीटर की गहराई में था। मई में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर घटने के स्थान पर पहुंचा। CO2 का औसत स्तर 430 ppm के पार। मई 2025 में वायुमंडलीय CO2 स्तर 430.5 ppm पहुंच गया है जो अब तक का रिकॉर्ड है। मौना लोआ वेधशाला के आंकड़ों के अनुसार ये स्तर मई 2024 से 3.6 ppm अधिक है। शुभांशु शुक्ला को ISS पहुंचने में 28 घंटे लगेंगे। 10 को रवानगी, पीएम मोदी से भी बात होने की आशा।
भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 10 जून को नासा के कैनेडी सेंटर से एक्सियोम 4 मिशन पर अंतरिक्ष जाएंगे। वे 11 जून को रात 10 बजे ISS पहुंच जाएंगे। ब्रेन डेड मरीज से मिला 5 लोगों को जीवनदात, किडनी कॉर्निया एयरलिफ्ट कर देवदूत बनी वायुसेना। बेंगलुरु में ब्रेन डेड, आपको बता दें बेंगलुरु में ब्रेन डेड मरीज के अंगदान से 5 लोगों को नई जिंदगी मिली है। भारतीय वायुसेना ने किडनी व कॉर्निया को दिल्ली एयरलिफ्ट किया, जबकि अन्य अंग बेंगलुरु में ट्रांसप्लांट हुए हैं। सेना के डॉक्टरों व जीवन साथकों की मदद से जटिल ऑपरेशन रहा है।